हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एफआईआर शो के बारे में जो 9 साल तक सोनी सब पे राज करने के बाद बंद हो गया। जी हाँ, ये शो 2006 में चालू हुआ था और 2015 तक ये शो चला। बहुत ही बेहतरीन और फ़नी शो था जो इंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा ज़रिया था उस समय में। ये शो की जो मेन लीड एक्ट्रेस थी वो थी चंद्रमुखी चौटाला और उनके उनके साथ कुछ हवलदार भी थे उस पुलिस स्टेशन में। ये शो में बात ये थी ना कि ये जो कैरेक्टर था चंद्रमुखी चौटाला का, ये बहुत बेहतरीन कैरेक्टर था। ये एक हरियाणवी कॉप की तरह उसमें एक्ट करती थी जो लोगों को बहुत पसंद आता था। और इसमें जो गोपी की कॉमेडी थी इज़्दा इज़्दा करके बोलने वाली, वो भी लोगों को बहुत पसंद आती थी। इसमें केसेस भी फ़नी आते थे और यही वजह थी कि ये शो 9 सालों तक सोनी सब पे राज किया और बहुत बेहतरीन चला। हमेशा टीआरपी पे रहा, बहुत कमाई की। शुरू होने के 1 साल बाद से ही जो ये टीआरपी पे चढ़ा, तो फिर उसके बाद ये टीआरपी से उतरा ही नहीं। लेकिन इतना बेहतरीन चलने वाला शो आखिर में बंद क्यों हो गया, उसकी भी वजह चंद्रमुखी चौटाला ही थी। असल में चंद्रमुखी चौटाला का असली नाम जो था वो था कविता कौशिक। कविता कौशिक जो इस एक्टर को निभाती थी, जो इस में एक्ट करती थी, उनका ये था कि वो 2006 से ये शो कर रही थी एफआईआर। 2006 से 2013 तक इन्होंने ये शो किया। लेकिन कविता कौशिक ने 2013 में आके कहा कि मैं वही सेम कैरेक्टर करते करते अब बोर हो गई हूँ, इसलिए मुझे कुछ नया ट्राई करना है। और प्रोड्यूसर से कहा कि अब मुझे इस शो से निकाला जाए, मुझे ये शो अब नहीं करना है, मुझे कुछ नया ट्राई करना है। तो उनको प्रोड्यूसर्स ने उनकी फ़ीस डबल कर दी ताकि वो शो छोड़े ना, क्योंकि उस समय शो एकदम पीक पे चल रहा था। बहुत बेहतरीन टीआरपी आ रही थी और उसमें कविता कौशिक अगर छोड़ के चली जाती, मेन लीड ही अगर छोड़ के चली जाती तो शो पूरा बर्बाद हो जाता। इसीलिए प्रोड्यूसर्स ने उनके पैसे बढ़ा दिए लेकिन उनको शो छोड़ने नहीं दिया। लेकिन फिर उनकी और थोड़ी दिन बाद यही बात उनकी फिर से उठी कि मुझे ये शो नहीं करना है, मैं सेम कैरेक्टर कर के पक गई हूँ। तो उनको प्रोड्यूसर्स ने एक नया शो ऑफ़र किया जिसका नाम था तोता वेट्स मैना। लेकिन उनकी जगह एक चित्रासी रावत नाम की एक्टर को ले आए जो जो किरदार आज तक 2013 तक कविता कौशिक चंद्रमुखी चौटाला के रूप में निभा रहे थे, जो लोगों को पसंद आ रही थी, अब वो ये निभाने वाली थी। लेकिन वो इतना चला नहीं। तोता वेट्स मैना जो इनका शो था, कविता कौशिक को जो प्रोड्यूसर्स ने ऑफ़र किया था वो कविता कौशिक ने करना शुरू कर दिया। लेकिन कविता कौशिक का कहना था कि मैं तोता वेट्स मैना और एफआईआर दोनों नहीं करूँगी, मैं सिर्फ एक ही शो करूँगी, क्योंकि 2 शो पे मैं एक साथ काम नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने एफआईआर छोड़ के तोता वेट्स मैना पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन तोता वेट्स मैना भी ज़्यादा नहीं चला, सिर्फ 1-2 साल ही चला, उसके बाद तोता वेट्स मैना बंद हो गया। अब उधर वो एफआईआर पहले ही छोड़ चुकी थी और इधर तोता वेट्स मैना भी बंद हो चुका था। अब कविता कौशिक के पास कोई भी काम नहीं बचा था। वो एफआईआर में, हालांकि एफआईआर के प्रोड्यूसर्स ने उनको ऑफ़र किया कि आप फिर से एफआईआर में वापस आ सकती हैं, आपको चंद्रमुखी चौटाला का ही कैरेक्टर दे दिया जाएगा। लेकिन कविता कौशिक ने कहा कि नहीं, मुझे वो कैरेक्टर फिर से नहीं करना है, मैं वही कैरेक्टर 7.5 साल से करते करते बोर हो चुकी हूँ। लेकिन आपको बता दूँ कि जब तक ये थी उसमें, जब तक कविता कौशिक थी, एफआईआर मस्त चल रहा था एकदम। 2013 तक चला, जैसे ही कहीं टीआरपी एकदम कम हो गई और 2015 में आके बंद हो गया। फिर कविता कौशिक जब कोई शो नहीं कर रही थी तो उन्होंने बिग बॉस में एंट्री ली और बिग बॉस में उन्होंने अपना कुछ महीनों का सफ़र किया। लेकिन उसके बाद भी उनको कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला जो उनको ये दिल में हो जाए कि हाँ, एफआईआर छोड़ के मैंने सही किया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे मिल गया। आज तक भी कविता कौशिक एफआईआर के बाद कोई भी ऐसा बड़ा शो नहीं आया है जिसको देख के या जिसको समझ के ये कहा जा सके कविता कौशिक का एफआईआर छोड़ना का फ़ैसला सही था। अगर कविता कौशिक एफआईआर ना छोड़ती तो वो आज भी बेहतरीन सितारों में बनी रहती और टीवी की एक जानी-मानी एक्ट्रेस रहती। तो यही वजह थी एफआईआर बंद होने की। अब उम्मीद करेंगे कि कविता कौशिक को कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए और वो अपनी ज़िंदगी में वही करे जो सोच के उन्होंने एफआईआर को छोड़ा था, चंद्रमुखी चौटाला के कैरेक्टर को छोड़ा था। तो उनको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिससे उनको ज़िंदगी भर का अफ़सोस ना रहे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।